धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आगे के मंच संचालन के लिए हमारी संस्था के जो कोषाध्यक्ष हैं राजेश कोटवानी जी को इनवाइट करूंगा आगे का मंच संचालन। हेलो, कैसा लग रहा आप लोग को प्रोग्राम? थोड़ा और जोर से बोलिए, जय माता दी। हाँ, अब आवाज आई। तो इस प्रोग्राम के पीछे लगातार 2-3 महीने से जो भी टीम मेहनत कर रही थी, यहां पे जूनियर वर्ग खत्म हो चुके हैं, मध्यांतर हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी टीम है, जिन्होंने लगातार 2-2.5 महीने से मेहनत करके इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उनको आपके बीच में लाना चाहता हूं। तो आइए, मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं कि हर संस्था से जुड़कर करते हैं खूब काम, लोगों को प्रेरित कर अक्सर करवाते हैं रक्तदान, नर सेवा ही नारायण सेवा, यही है इनके कार्यों की निशानी, और 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। नाम है विनोद गैलानी। मैं चाहूंगा आप हमारे बीच में आए मंच पे। मैं जिनका भी नाम लूंगा मंच पे आएंगे। ये हमारी टीम है जो लगातार काम कर रही है, और आपसे तालियां जरूर चाहूंगा इन सभी के लिए। और इसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगा। अक्सर मंचीय कार्यक्रमों में इन्वॉल्व नजर आते हैं, प्रतिभागियों की रिजल्ट शीट लैपटॉप पर तैयार करवाते हैं, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान इनकी निशानी है, और इनका नाम अनिल मोटवानी है। इन्हें देखकर अक्सर याद आती है महाकवि वाण भट्ट की पुस्तक कादंबरी। आप देखेंगे तो अभी कादंबरी आपको भी याद आ जाएगी। तो इन्हें देखकर अक्सर याद आती है महाकवि वाण भट्ट की पुस्तक कादंबरी। कोई और नहीं, ये है संस्था के सक्रिय सदस्य संजय भांबरी। कार्यक्रमों के लिए अक्सर कहते हैं बड़ा सुंदर है ये जहां, संगीत के बड़े शौकीन हैं, और नाम है शीलू पटनाहा। हमारे बीच में शीलू पटनाहा हैं। हर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करते हैं डूला लाइव एक्सप्रेस से। हमेशा कहते रहते हैं चैनल को लाइव सब्सक्राइब करिए, और नाम है अशोक खनेचा। अभी कहीं चले गए हैं, अभी कह रहे थे कि आप डूला आइसक्रीम का नाम ले रहे हैं बार बार। तो मैंने बोला भाई आपकी आइसक्रीम इतनी मीठी है, इतनी अच्छी लगती है कि वही याद आती हमें। और इस टीम के साथ मातृ शक्तियां भी हमारी जुड़ी हुई हैं। मैं उनको भी ससम्मान मंच पे बुलाना चाहूंगा कि मातृ शक्तियों का नेतृत्व करने में इनका नहीं है कोई सानी। सभी को साथ लेकर अक्सर समाज सेवा करती नजर आ जाती हैं राखी हो चंदानी। अगला नाम है, मुखड़े पर इनके रहता है हमेशा हंसी का टोकरा, पर आजकल दुकान पर ही बैठकर गिनती हैं अक्सर रोकड़ा। यहां नहीं लेके आती, दुकान पे ही गिनती रहती हैं। और ये हैं हमारी प्यारी सी मुस्कान वाली मोना चोपड़ा। संस्थाओं में कोई भी कार्य सौंपिए, कभी नहीं करती कोई सवाल, समाज सेवा को लक्ष्य बनाया है, और इनका नाम है मनीषा अग्रवाल। अभी मंच पे देख रहे थे आप इनको मंच संचालन करते हुए, और कल तक क्या है कि ये वहां बैठ के एंट्रियां कर रही थी। इसके बाद अगला नाम है, सोशल मीडिया की शौकीन है, अक्सर ऑनलाइन रहती हैं, हर समय अपडेट रहती हैं। डाली भांबरी है इनका नाम, अक्सर सबसे कहती हैं। परिवार और समाज में अक्सर सामंजस्य बनाकर चलती हैं, निभाती हैं जिम्मेदारी से अपने दायित्व और फर्ज। यहां भी पिछले कई दिनों से निभा रही हैं। संगीत में भी इनके नाम की खनक सुनाई देती है। अक्सर क्या खनकती है? पायल। जी हां, इनका नाम है पायल गर्ग। देहदान के संकल्प के बाद भी इनके मन में बाकी है अभी और चाह कि कुछ हमें करना है। देहदान के संकल्प के बाद भी इनके मन में बाकी अभी और चाह, इसके आगे क्या करूं अक्सर सोचती रहती हैं मंजूषा शाह। इन्होंने भी खूब मेहनत की है, इसमें नहीं है कोई शंका, और इनका नाम है सोनल गोयंका। अगला नाम है, जीवन में कुछ करके दिखलाना है,
यही इन्होंने मन में है ठानी, इसी तरह के जज्बात देकर चलती हैं सिमरन होत चंदानी। और इसके बाद आती है मेन बॉडी की, तो मैं नाम लेना चाहूंगा अगला जो है, सारे शहर में बैनर पोस्टर लगाकर मचाया खूब धमाल। जितने भी बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं यहां लगे हुए हैं या सारे शहर में उन्होंने होर्डिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं, सारे शहर में बैनर पोस्टर लगाकर मचाया खूब धमाल। स्टेशनरी की भी कमी नहीं आने दी और इनका नाम है विशाल अग्रवाल। काफी सक्रिय सदस्य हैं, इन्होंने खूब मेहनत की है। और इसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा भैया योगेश भैया, इनका एक जुमला बन गया था। हम लोग भोपाल जा रहे थे या रीवा, सबको बार बार कह रहे थे कि भैया ने कहा सबको मिलजुल कर काम करना है। ये इनका जुमला बन गया था, मेहनत से पीछे नहीं हटते, कर देते हैं सब कार्य झुकाकर अपना शीश। संस्था के हनुमान हैं पर नाम है इनका अवनीश। अध्यक्ष महोदय के साथ जिम्मेदारियां संभालते हैं। इनके रहते संस्था का कोई काम नहीं रुकता, लिखा पढ़ी में भी उस्ताद हैं और मंच संचालन भी करते हैं। नाम है अश्विनी गुप्ता। और अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो कार्यक्रम की धुरी है। जब से कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनी है 70% काम इन्होंने अकेले ही निपटाया हुआ है। अक्सर हर काम में इन्वॉल्व रहते हैं। माला के धागे हैं, अक्सर पीछे रहते हैं। सारी टीम को एकत्र किया, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, उन सभी को एकत्र किया। इनके लिए मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। न ये गाते हैं न बजाते हैं, लेकिन इनको शौक है कि जो भी प्रतिभागी हैं, जो भी नई हमारे सामने प्रतिभाएं आ रही उनको मंच देना है। स्वर संगम के लिए दिन रात एक कर दिया, बूढ़ों में भी ले आए जवानी। एक 75 साल के कंटेस्टेंट भी हमारे बीच में आए थे, मुरली बलवानी जी बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी देर में उनका परिचय करवाऊंगा आपसे। तो स्वर संगम के लिए दिन रात एक कर दिया, बूढ़ों में भी ले आए जवानी, खुद तो कहीं नहीं गाया दूसरों से ही गवाते रहे। ऐसे हैं हमारे संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र साबनानी। हमारे संस्था के मार्गदर्शकों की बारी आती है तो अमर ज्योति के संस्थापक हैं। काम करते हैं जो लीक से हटकर, वे इतिहास के पन्नों में सुनहरी कहानी बन जाते हैं। और जब भी बात निकलती है नेत्रदान के क्षेत्र में योगदान की, तो अमर ज्योति संस्था बनाने वाले मनोहर डिगवानी बन जाते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और इसके बाद जिनके संरक्षण में हम कार्य कर रहे हैं, हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। पार्टिसिपेंट ये आपके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अक्सर कार्यक्रमों में शामिल होकर हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर अक्सर यही बंटवाते हैं। जितने भी गिफ्ट हैम्पर आप देखते हैं, खुशियां और सुख बांटने में नहीं करते हैं कभी कंजूसी या नादानी, इसलिए इनका नाम रखा गया है अशोक सुखरामानी। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक यहां पर लक्ष्मी यादव भैया हम लोग के साथ रहते थे, वो कहते थे कि सरस्वती आपके पास है, लेकिन लक्ष्मी अपनी ओर इशारा कर देते थे तो समझ जाते थे कि लक्ष्मी भैया की ओर से लक्ष्मी आएगी। वो कमी इन्होंने पूरी किया है। बोला खर्चा चाहे जो भी हो, मैं बैठा हुआ हूं, आप लोग चिंता मत करो। अक्सर काफी मदद करते हैं। और अगला नाम मैं जो लेना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है।
ये आपके लिए एक संदेश है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। तो आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। इनके आने से महफिलों की रौनक बढ़ जाती है। कार्यक्रम के लिए सारी टाफियां इन्हीं की ओर से आती हैं। पेशे से भी और कार्यक्रमों की परख के भी हैं ये पक्के जौहरी। पेशे से भी और कार्यक्रमों की परख के हैं ये पक्के जौहरी, और इनका नाम है रविशंकर गौरी। और अब मैं जो उल्लेखनीय नाम लेना चाहूंगा, उनके लिए हरिवंश राय बच्चन जी की मैं लिखी हुई चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये चंद पंक्तियां थी इनके लिए। बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हैं अक्सर, और इनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे सांस्कृतिक आयोजन जितने भी सतना में देखते हैं आप, चाहे बड़ा आयोजन हो या छोटा आयोजन हो, सारे सांस्कृतिक आयोजन इनके बिना लगते हैं बेकार। सारे सांस्कृतिक आयोजन इनके बिना लगते हैं बेकार, क्योंकि यही करते हैं प्रतिभागियों के सपनों को साकार। सभी प्रतिभागी इन्हें करिए बारंबार नमस्कार, क्योंकि ये हैं हम सबके चहेते हमारे अपने योगेश ताम्रकार। मोती मोती को जिन्होंने पिरोया है, एक माला बनाया है, और किसी भी संस्था का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है उसको संभालते हैं, ये हमारे राजेश कोटवानी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएंगे। तो ये पूरी टीम है हमारी, जो भी देख रहे हैं आप, इनके रहने से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और हेलो, मैं इनके लिए एक बात बोलना चाहता हूं कि ये बोलते नहीं हैं, ये सिर्फ कि सबके लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोल पाते। इन्होंने नेत्रदान, पर्यावरण और कई रक्तदान के ऊपर, सर्व समाज के ऊपर हर का एल्बम बनाया हुआ है। अभी श्री मोहन भागवत जी के नेतृत्व में एक गीत भी लॉन्च किया गया था आरएसएस का, वो भी कभी बहुत वायरल हुआ था। तो ऐसे हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष, मैं सभी से चाहूंगा, सभी से कि जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। एक सिंधी समाज के भी कई एल्बम बना चुके हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा आज माइक। धन्यवाद। आज आरएसएस की बात निकली है तो आदरणीय उत्तम बनर्जी भाई साहब बैठे हुए हैं, गुरुजी भी हैं हमारे, क्योंकि उत्तम बनर्जी और माणिकांत माहेश्वरी जी मुझे शाखा में अक्सर सिखलाया करते थे, हम लोग जाया करते थे, छोटे छोटे हैं। आपने एक विशेष भूमिका निभाई थी जब मैंने आरएसएस का गीत एक लॉन्च किया था, तो मुझे वहाँ पे मौका दिया था, वरना मोहन भागवत जी के सामने हम लोग कहाँ मौका मिल पाता है। तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस मंच से कि आपने इतना बड़ा मौका दिया था मुझे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था